पूरा 1 साल तक धूप में खड़ा किया, लास्ट में जाके उससे दोस्ती कर लिया, सेना बगावत कर दी थी उसकी। यही तो आपको लगता है कि खान सर वहाँ बैठ जाएंगे राजेंद्र नगर पे तो 500 भीड़ होगा कि जो 1.5 करोड़ लड़का घर में रजाई में घुसा था ग्रुप डी वाला, उसके लिए आ गया कि आपको मेंस का एग्जाम देना है। हम जहानाबाद के भी लड़कों को कहते हैं, गया आरा सब जगह के कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोग हिंसा कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। जब हम आरआरबी जैसी संस्था गलती की तो उसको बोल दिए, तो स्टूडेंट गलत करेगा तो उसको क्यों नहीं बोलेगा कि हमको तिहाड़ में जाल डाल दो, भेज दो हिमालय पे, अगर रुक जाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने हंगामा बरपा रखा है, लेकिन अब हालात थोड़े कंट्रोल में है। इस वक्त हम खान सर के पास हैं, पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी सारी बातें आपने लिखी हैं बोर्ड पर, हम इसे भी दिखाएंगे। ये महाभारत की शुरुआत हुई 2019 से। 2019 से इसकी शुरुआत हो गई। कहा गया था कि जून में एग्जाम लेना है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग रात 11 बजे तक पढ़ाए थे, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म आया था, मतलब मार्च में फॉर्म आया था, अका दिया गया जून में। इतना बड़ा सिलेबस को 3 महीने तो रात भर पढ़ाए हैं, जून में एग्जाम ले लेगा। जून में लड़का सोया नहीं है और उसका एग्जाम ले रहा है 2022 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार 3 लाख की सेना बना दिया था और कहा था कि हमको हमला करना है पर्सिया सेक्टर में, ईरान में। सेना को 1 साल का वेतन दिया था और पूरा 1 साल तक धूप में खड़ा किया, लास्ट में जाके उससे दोस्ती कर लिया, सेना बगावत कर दी थी उसकी। यही तो हुआ। जब आप कहें कि जून में लेंगे, लड़का मर रहा है, 22 में एग्जाम लिया, 22 में एग्जाम लिया, चलिए ले तो लिया, कोरोना को लेकर थोड़ी देरी हुई होगी। अब जब रिजल्ट दिया है तब से हंगामा शुरू हुआ, क्या क्या वजह थी और ये विवाद सुलझेगा कैसे? विवाद को सुलझाना बड़ा सिंपल है। विवाद में आग लगा दिया है आरआरबी ने। देखिए आरआरबी आरआरबी ही दोषी है। आरआरबी एकदम 110% दोषी है। देखिए एनटीपीसी के लड़कों का कहना था कि हमारे ग्रेजुएशन और इंटर को साथ बैठाएं, हमारे साथ धांधली हुई है। उनका कहना है कि 20 गुना आप रिजल्ट दीजिए। आरआरबी अपना राग है कि हम 20 गुना दिए हैं, लेकिन एक लड़के को 4 बार काउंट कर लिए हैं। तो लड़कों का कहना है कि आप उसको 4 जगह क्वालिफाई करा दीजिए, लेकिन काउंट एक ही जगह कीजिए। समझ, जैसे कोई भी व्यक्ति 4 पोस्ट पर रहता है तो वो 4 कुर्सियों पर नहीं बैठता है, आदमी एक ही रहता है। तो उसका एनटीपीसी वालों का यही कहना है। एनटीपीसी के लड़के 24 जनवरी 2022 को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी संख्या बहुत कम थी, 500 से 1000 के बीच में थी, और ये इंतजार कर रहे थे कि इनके लिए कुछ अच्छा संदेश आएगा। सुबह से ही तो लोग 24 जून को अड़ गए थे स्टेशन पर, रेल की पटरियों पर बैठ गए, तो 500-600 लड़के थे, शांतिपूर्ण था। आप लोगों ने, जो शिक्षकों का समूह है, आप लोगों ने रोकने की कोशिश की? पूरा रोके थे। कोई टीचर वहां गया था? आपको लगता है कि खान सर वहां बैठ जाएंगे राजेंद्र नगर पे तो 500 भीड़ होगा? हम तो खुद रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम तो कई बार ये सोचे कि वहाँ जाके समझाएं लड़कों को, तो लोगों ने कहा कि आप जाइएगा ना, तो विद्यार्थी तो है ही है, ट्रेन में से पैसेंजर भी उतर के आ जाएगा कि खान सर क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग डिजिटल ही समझाया गया वहाँ पे। लेकिन आरआरबी से हम लोग कहें, लड़कों को समझाएगी, देखो आरआरबी कुछ नोटिफिकेशन दे देगी, हंगामा उंगामा मत करना तुम लोग। तो कहा ठीक है सर, हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं। नोटिफिकेशन क्या आया पता है? कि जो 1.5 करोड़ लड़का घर में रजाई में घुसा था ग्रुप डी वाला, उसके लिए आ गया कि आपको मेंस का एग्जाम देना है। कब आया ये? 24 तारीख को। 24 तारीख दोपहर 4 बजे, 3 से 4 के बीच में आया। जब वो हंगामा करे थे उसी दौरान तो जो लड़के घर में रजाई में थे 1.5 करोड़ ना, वो रजाई छोड़ के स्टेशन पे चले आए। कि हाँ, आग में घी डाला आरआरबी ने, आग में घी का बाल्टी उलट दिया, घी 1 बाल्टी, काम हो गया, उसमें बवाल हो गया। अब ये बताइए 2 घंटे के अंदर जब 1.5 करोड़ लड़के आएंगे तो कौन संभालेगा? हम लोग तो रोक ही रहे हैं ना। कहीं से भी आप बताइए कि हमने कभी भी प्रोवोक किया? आपको लगता है कि हाँ आरआरबी गलती पे गलती की जा रही है? देखिए आरआरबी धरातल पे है ही नहीं है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़के जब सड़क पे हैं तो 1.5 करोड़ को क्यों उकसा रही है। ये उसके लिए गलत बात है। उसको समझना चाहिए कि कैसे कैसे हैंडल किया जाता है 1.5 करोड़ लड़कों को। उसका कहना है कि हम मेंस लेंगे क्योंकि हमारे पास लड़के ज्यादा हो गए। तो फॉर्म तो आप 19 में भरवाए थे, 2019 में। तो ये कहता है कि 19 में ही आपको बताना, 19 में ही बता देना चाहिए। आप उस समय संशोधन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आता। एग्जाम के 20 दिन पहले कहिएगा मेंस का एग्जाम होगा, तो गलत बात है। चलिए अब लगता है कि चलिए ठीक है, अब आरआरबी ने कह दिया कि हाँ ये सब एग्जाम जो है कैंसिल होगा। आज सुबह नोटिफिकेशन जारी किया है, आज 26 जनवरी का दिन है। आपने भी लोगों से आग्रह किया था कि आज के दिन तो बिल्कुल ही कुछ ना करें। हमने सबका बात बोला था, दिल्ली से लेके पटना की राजधानी तक, कि भाई आप प्रशासन को कहीं से भी आप लोग परेशान नहीं करेंगे। हम जहानाबाद के भी लड़कों को कहते हैं, गया आरा सब जगह के कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोग हिंसा कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। लगता है कि जिस तरीके से एक बात सामने आ रही है, खुल के मैं आपको कह दे रहा हूँ, ये आरोप लग रहा है कि खान सर प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप प्रोवोक कर रहे हैं और इसी का नतीजा है जो दिख रहा है। कहाँ से प्रोवोक कर रहे हैं? हमारे चैनल को रोका गया है 10 दिन से, हमको 1 हफ्ता से वीडियो डालने नहीं दिया जा रहा है, फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद जो वीडियो हम रात को 1 बजे डाले थे, उसमें यही कहते कि 26 जनवरी को आप लोग शांति बना के रहे, उसको डिलीट कर दिया गया। आप भी देखे होंगे रात को 1 बजे खड़े होकर हम वीडियो बनाए होंगे, उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो हम कहाँ से प्रोवोक करेंगे? हमारा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है। प्रशासन को ये देखिए, बात है ना कि प्रशासन के लोग डिजिटल है नहीं। 1980 के हैं लोग, वो लोग और डिजिटल नहीं है। अब बताइए, एक पुलवामा हमला जो हुआ था तो उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था तो उसको दिखा रहा है लोग वहाँ पे। जो रेलवे का निजीकरण हुआ था उसके प्रोटेस्ट को दिखा रहा है। तो लड़के जो है उनको भी समझना चाहिए कि
पुराने अगर वीडियोस जांच होती, किसी तरह की कोई बात होती तो खान सर सहयोग करेंगे? हम आज भी सहयोग कर रहे हैं, पहले भी सहयोग करेंगे। हम एक शिक्षक हैं, हम आंख बंद करके, कोई शिक्षक किसी का साथ नहीं देता। जहाँ स्टूडेंट गलत है हम बोल रहे हैं कि आरा में जो ट्रेन के साथ आगजनी की गई एकदम गलत है। अगर ऐसे स्टूडेंट करेंगे तो कोई टीचर साथ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स और करेंगे तो फिर आप भी हाथ खींचिएगा? कोई भी हाथ खींच लेगा, मजबूरी में आदमी हाथ खींचना पड़ेगा। कौन अब कहीं से भी कोई शिक्षक कहेगा कि आग जलाना सही है? हम लोग तो गलत को गलत बोलते हैं। जब हम आरआरबी जैसी संस्था गलती की तो उसको बोल दिए, तो स्टूडेंट गलत करेगा तो उसको क्यों नहीं बोलेगा? ये हम उससे विनती नहीं, हम आदेश करते हैं। आप विद्यार्थी लोग को ये सोचना चाहिए कि हिंसा कहीं से भी करेंगे आपका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। अंतिम पड़ाव पाते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्योंकि अब तो एग्जाम कैंसिल हुआ है, लगता है कि हाँ विराम लगेगा, जो कमेटी बनाई गई है उससे कुछ फायदा होगा? हाँ, कमेटी बनाई गई है, फायदा होगा। देखिए कमेटी क्या करना है, क्योंकि आरआरबी के लोगों का भी अलग अलग राय है। कुछ आरआरबी के लोग एकदम 1980 मॉडल के हैं लोग, उन लोग को कोई करना क्या चाहिए? पहले सबसे पहले तो मेंस का जो एग्जाम है वो हटना चाहिए। मेंस का एग्जाम अगर आपको लेना है तो आप 19 में बोल देते हैं। अब तो नहीं बोल पाएंगे? नहीं, अब तो नहीं बोल पाएंगे। लड़का डरा किस लिए है कि आपको जब एक एग्जाम लेना था तो 19 से 22 ला दिए आप। अब दूर लेंगे तो इसको तो 26 लेके चल जाएंगे, उसके बाद फिजिकल लेंगे, मेरिट निकालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, 30-35 आ जाएगा। लड़का डर रहा है आपकी लेट लतीफी से। अगर उसको कहना चरणबद्ध तरीके से बता देता कि हम जुलाई में ये करेंगे, दिसंबर में ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हवा में है लड़का। हाँ, लगा कि चुटकी बजा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आरआरबी चाह ले तो? ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हुआ रहता। आरआरबी को चाहिए कि एक अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उनसे कहना चाहिए कि जो होते हैं पीआरओ बोलते हैं, उनको लड़कों की ग्रीवांसेस को समझना चाहिए कि क्या कहना है। लड़के पागल नहीं है, या हम जो कल से जो हम लोग समझा रहे हैं पागल थोड़ी हैं। पटना प्रशासन का हम लोगों ने 26 जनवरी को आप देखे होंगे, पटना से कहीं हिंसा नहीं हुई होगी, कहीं लड़के नहीं निकले होंगे। हम लड़कों को सख्त चेतावनी दिए कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या चाह रहे हैं हम प्रशासन का? आप किस तरह से सहयोग करें कि हम विद्यार्थियों का साथ तो नहीं छोड़ेंगे? मारे हैं लोग, जो फट गया 22 टाका लग गया तो उसका इलाज नहीं कराएं? आपको दुख हो रहा है जिससे कि मारा है प्रशासन? सर 22 टाका मार दिए एक लड़के के पे और उसको एग्जाम देना है, कहाँ से एग्जाम देगा वो? हिम्मत देखिए कर, ऐसा हम बाएं हाथ से लिख लेंगे, हिम्मत देखिए। तो क्या हम उसको छोड़ दें? कहीं से भी जायज आपको लग रहा है? पटना में जो कुछ है विद्यार्थी के लिए हम ही लोग ना है। कैसे सुलझेगा विवाद? क्या करना चाहिए? अब तो लगभग देखिए, अब अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। और कमेटी को भी सोचना चाहिए, अगर इसी चीज़ को दोबारा कह देगा तो फिर बवाल हो जाता है। अब हम रोक पाएंगे? आप बताइए ना, आप खुद से सोचिए कितना अजीब। 1.5 करोड़ लड़कों को कह रहे थे कि आपको ज्यादा कुछ कहेगा तो आप चले जाएंगे वृंदावन, आप कहेंगे कि हमको नहीं मतलब। हाँ, हम आपसे ही दिक्कत है। हाँ, हमसे अगर दिक्कत है तो हम अभी भी हमको लेके चलो भाई, तुम हमको तिहाड़ में जाल डाल दो, भेज दो हिमालय पे, अगर रुक जाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम समझाते हैं कि आप पल्ला मत झाड़िए, हकीकत से मत भागिए, शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाने से नहीं होगा। आप 1.5 करोड़ लड़कों को आग में घी डाल रहे हो, कहाँ से संभलेगा वो लड़का? और इसमें एज खत्म हो रहा है, गरीब लड़के आते हैं। आपको क्या लगता है अंबानी का लड़का एनटीपीसी का फॉर्म भरेगा? अंतिम सवाल है आपसे, लगता है आप छात्रों को भी कहेंगे जाते रहते कि हाँ भाई आप हिंसा पर तो मत करो? नहीं, एकदम हम छात्रों को कहेंगे, एकदम सख्त चेतावनी है कि आप हिंसा करेंगे तो मजबूरी में सबको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा कहीं से स्वीकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। यहाँ पे आप अपनी बात देखिए, लड़कों को भी गलती समझिए, मजबूरी समझिए। लॉज में घुस घुस के पुलिस मारी है, गेट तोड़ तोड़ के मारी है, जो लड़का सोया है डर गया है। ये बताइए, लड़का का बच्चा 20-22 साल का लड़का का हिम्मत ही कितना होता है? उसके लॉज में 20 गो पुलिस घुस जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा उसका। कहना नहीं चाहिए। खान साहब तो हमारे साथ हैं, अभी मौजूद हैं। एक और अफवाह फैल गई कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, अफवाह पे भी हम क्या ही कहेंगे वहाँ पर, लेकिन हाँ प्रशासन को भी समझना चाहिए कि लड़के हम सहयोग कर रहे हैं और हम बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। वरना हम लोग हाथ खींचे पीछे छोड़ देंगे तो स्टूडेंट किसकी बात सुनेगा? आपको लगता है प्रशासन की बात सुन लेगा? थोड़ा बात करके देख ले, नहीं सुनेगा। हम लोग खुद समझा रहे हैं। प्रशासन और आरआरबी के लोगों को समझाना चाहिए। 2019 से ये कथा शुरू हुई थी, आज 26 जनवरी है। 24 जनवरी को क्या कुछ हुआ राजधानी पटना में आपने देखा है, और अब मामला शांत है क्योंकि आरआरबी ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं एक मन में ये संतोष का भाव आया है कि हाँ जो कमेटी बनेगी उसमें छात्र भी इंक्लूड होंगे तो फैसला अच्छा होगा। खान सर को भी उम्मीद है आने वाले समय में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।